हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर वेलकम करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग कर रहे हैं अभी क्लास 12th केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, जो कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें आज हम लोग जानेंगे क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स में। ठीक है, किस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लेयर जो है वो किसी भी क्रिस्टल्स में, क्रिस्टलीन ठोस में या क्रिस्टलीन सॉलिड में किस तरह से अरेंज होती हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो क्लोज पैकिंग जो है वो तीन टाइप की होती है। पहला होता है वन डायमेंशनल, सेकंड टू डायमेंशनल और थर्ड जो होगी वो होगी थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तीन तरह से हम लोग जो है, या एक कहें कि एक सॉलिड जो है वो थ्री डायमेंशनल शेप में होता है। तो थ्री डायमेंशनल शेप में अरेंज करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें जो सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, और किस तरह से जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या दोनों के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो कितनी होंगी। ठीक, और पैटर्न्स कर सकते हो कि किस तरह से जो है वो किसी सॉलिड में जो एटम्स हो कौन कौन से पैटर्न्स में जो है अरेंज किए जा सकते हैं। तो अगर हम वन डायमेंशन की बात करें या वन डायमेंशनल की बात करें तो वन डायमेंशनल जो है उसमें सिर्फ एटम्स जो है एक लेयर में अरेंज होते हैं। जैसे देखो इस तरह से, इस तरह से ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या कंस्टिट्यूएंट एटम्स जो है वो एक लेयर में सिर्फ बनेगी। सिर्फ जितने भी एटम्स हैं उनकी एक लेयर्स होंगी। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये वन डायमेंशनल जो है वो अरेंजमेंट होती है, यानी कि वन डी अरेंजमेंट होती है। ठीक, अगर टू डायमेंशनल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो एटम्स को जो है वो कैसे अरेंज किया जा सकता है। तो इसके दो तरीके हैं, एक है ए टाइप एंड सेकेंड है ए बी टाइप। एक है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अगर हम 2D की बात करें सेकंड वाले की, ठीक है ये तो फर्स्ट हो गया। अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो 2D जो है वो दो तरीके से होता है। एक आपका 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक होगा आपका नंबर सेकंड में वो है 2D हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, देखो ये 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसको ए टाइप जो है पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, ए टाइप पैकिंग, और इसको अगर हम कहें तो ये ए बी टाइप पैकिंग हो जाती है। ए बी ए बी ए बी टाइप पैकिंग। ठीक, अब इन दोनों में अंतर क्या है, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैं कुछ कंस्टिट्यूएंट एटम्स को इस तरह से अरेंज करता हूँ कि इनके एटम्स जो है एक लेयर में जिस तरह से अरेंज हो, इनके सेकेंड लेयर में भी एटम्स ठीक उसी पोजीशन पर आए जिस पोजीशन पर पहले लेयर की है। मान लो कि ये जो है एटम्स का ए लेयर है, तो जो इसका सेकेंड लेयर होगा वो उसमें एटम्स ठीक वहीं पर रखे जाएंगे जहाँ पर पहले लेयर में थे। और थर्ड लेयर में अगर हम देखें तो थर्ड लेयर में जो एटम्स होंगे वो ठीक वहीं पर अरेंज होंगे जहाँ पर किस में सेकेंड लेयर में है। ठीक, उसके बाद अगर हम फोर्थ लेयर की बात करें तो फोर्थ लेयर में भी एटम्स वहीं अरेंज होंगे जहाँ पर थर्ड लेयर के एटम्स है। ठीक है, एकदम सामने। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं ए टाइप, और इसको कहते हैं हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी एटम्स को अगर देखो तो ये निकटतम जाकर जो है वो कुछ इस तरह से शेप बनाएगा। देखो ये दो एटम्स, ये दो एटम, ठीक, और ये दो एटम अगर इनको मिला दे तो इनसे जो एक शेप बनती है, इनके सेंटर को मिलाने से वो एक शेप स्क्वायर के शेप पे होते हैं। ठीक है, और ये टू डायमेंशनल है। ठीक, एक जो है लेंथ के लॉन्ग में और एक जो है ब्रेथ के लॉन्ग में एटम्स को अरेंज करते हैं, तो उससे हमें 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो है पैटर्न मिलता है।
अगर हम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर बात करें तो देखो इसमें क्या होगा कि इसमें एटम्स जो है इस तरह से अरेंज कर लो, एटम्स की एक लेयर इस तरह से अरेंज हो गई। अब इसको जो है लेयर ए हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो सेकेंडरी लेयर होगा, यानी कि जो इसका जो नीचे का जो लेयर होगा एटम्स का, उसको रखते समय ध्यान रखना है कि जो पहला लेयर ए टाइप का है उसके दो एटम्स के बीच में जो है ये लेयर्स आएंगे या एटम्स आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रख देना है, यहाँ रख देना है, इसके बीच में जस्ट मिडल, यानी कि फर्स्ट जो था उसके बीच में। तो ये हो गया कौन सा, बी टाइप लेयर। अगर फिर से अगर हम आए थर्ड लेयर की बात करें तो थर्ड लेयर में ठीक इसके सामने, यानी कि ये जो एटम है उसके सामने जाकर जो है दूसरे एटम को रखना है, या सेकंड लेयर जो है उसके बीच में एटम्स को अरेंज कर देना है, देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, ए टाइप, ठीक। फिर उसके बाद एक ना थर्ड, अगर फोर्थ लेयर को अगर हम लोग अरेंज करते हैं एटम्स को तो ये इसके बीच में रखाएगा इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया कौन सा, बी टाइप। फिर से आप आओगे तो अगला लेयर जो होगा वो ए टाइप होगा। तो ए टाइप में आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो ए टाइप से जो लेयर है उसमें एटम्स जो है वो ए वाले एक दूसरे के सामने हो, या ये कर सकते हो कि बी वाले लेयर में जो एटम्स हैं उनके गैप्स के बीच में, यानी कि ऐसे इस तरह से जो है आप एटम्स को अरेंज कर सकते हो। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया ए टाइप लेयर, ठीक। अब इसको हम लोग हेक्सागोनल क्यों कहते हैं, तो इसमें देखना ध्यान से, ठीक, कि अगर हम इसमें कुछ एटम्स को जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं कंटिन्यूसली, अगर उन एटम्स को अगर अरेंज करें एक दूसरे से, ठीक है, तो हमें 6 सेंटर को मिलाने पर कुछ ऐसा शेप मिलता है, ठीक। और ये जो शेप होती है वो हेक्सागोनल होती है, ठीक है। साइड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, इनके सेंटर को कंबाइन करने पर तो इससे जो है इस प्रकार की शेप को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल, क्योंकि अभी भी जो है एटम्स को लेंथ एंड ब्रेथ के लॉन्ग में जो है रखा गया है, ठीक। अब अगर हम आते हैं किस पर, अगर हम आते हैं 3D हेक्सागोनल सॉरी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पर, तो आपको करने क्या है, जैसे कि देखो ये 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, तो इसी के ऊपर जो है एटम्स को अगर आप सामने अरेंज कर देते हो, ठीक है, अगर सामने अरेंज कर देते हो तो ये बन जाएगा 3 डायमेंशनल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि एक लेयर बाहर की ओर अगर हम इस पर अगर डाल दें, यानी कि जो हमारा ये लेयर बन चुका है ए टाइप एंड ए बी टाइप का जो लेयर बन चुका है 2 डायमेंशनल शेप में, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, तो 3 डायमेंशन बनाने के लिए सिर्फ करना क्या है कि एटम्स के कुछ लेयर्स को जो है इनके इधर की ओर, ठीक है, या अंदर डेप्थ की ओर जो है अरेंज कर देना है, ठीक। जैसे कि देखोगे इसका हम लोग 2D तो बन चुका है, 3D देखेंगे, ठीक है, 3 डायमेंशनल में कैसे रखना है। थ्री डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग है ये भी 2 टाइप की होती है, ठीक। एक होगा आपका स्क्वायर, फर्स्ट होगा 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक होगा आपका 3D हेक्सागोनल, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ओके। अगर हम 3D स्क्वायर की बात करें तो जैसे कि देखो एटम्स जो है वो इसको ए बी टाइप हम लोग ए बी नहीं ए टाइप हम लोग अभी भी इसको ए टाइप ही रखेंगे, ठीक है, ए टाइप रखेंगे। और इसमें जो है ये ए बी सी टाइप का जो है ये पैकिंग होता है एटम्स का, ठीक है। अब ये देखो कैसे 3D स्क्वायर की अगर हम बात करें तो एटम्स देखो इस तरह से अरेंज है, पहला लेयर ले लिया इस तरह से, ठीक है। एटम्स का दूसरा लेयर ले लो, इसके ठीक सामने जस्ट सामने लेना है ना, ये देखो इस तरह से एटम्स को रख दिया एक दूसरे के सामने। फिर थर्ड लेयर में एटम्स को रखोगे तो ऐसे इस तरह से जो है ये रखा जाएगा,
तो ये हमारे पास अभी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो है वो शेप बन चुका है। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। और अगर हम इसे 3 डायमेंशन बनाना है तो 3 डायमेंशन बनाने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर जो है एटम्स को अरेंज कर देंगे। ये 2D बन चुका है, ठीक है। तो इसको देखो, ये बोर्ड कैसा है, ये बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशनल फिगर को तो इस पर मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ आप मानो कि एटम्स जो है इसके ऊपर जो रखे हुए हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। ये एटम्स इस तरह से है, इसके ऊपर रखे हुए हैं। तो ये जो शेप बनकर तैयार होगा वो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा, ठीक है। इस तरह से देख लो, ये हो गया। इस तरह से ये हो गया 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब अगर मैं हाँ नहीं 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अब 3D हेक्सागोनल की अगर बात करूं तो 3D हेक्सागोनल में क्या करना है कि जैसे कि देखो आप एटम्स को इस तरह से रखते हो, ये एटम्स की फर्स्ट लेयर है, कुछ छोटे हो गए, ये इस तरह से रख दिया, पहला लेयर हुआ। अब जो दूसरा लेयर होगा ये ए टाइप हुआ, तो इसके नीचे बी टाइप रखना है, ये बी टाइप लेयर हो गई, बी टाइप लेयर, ठीक है। ये देखो बी टाइप लेयर हुआ। अब ये बी टाइप के ठीक जस्ट सामने जो है, सॉरी बी टाइप ए टाइप के जस्ट सामने जाकर एटम्स को हम लोग अरेंज करेंगे जो बी टाइप के लेयर के इंटरमीडिएट में आएंगे, यानी कि बीच में आएंगे। देखो इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो आ गया कौन सा, ए टाइप। फिर क्या करो, इसके बीच में एटम्स को रखो, अरेंज करो, तो ये आ गया कौन सा, ये आ गया बी टाइप, ठीक, ये आ गया बी टाइप। फिर ए टाइप के लिए जस्ट इसके सामने या बी टाइप के एटम्स के बीच में रख लो, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा जो है, इसे आगे बढ़ा सकते हो, एक और एटम ले लो, नहीं ये आगे चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया कौन सा, ए टाइप, नहीं ए टाइप तो रख सकते हो इसके सामने, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, ए टाइप। तो ये हमारा बनके तैयार है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसको 3D बनाना है, ठीक है। तो 3D बनाने के लिए क्या करोगे कि इस लेयर के जो एटम्स है उनका जो बीच में स्पेस होगा, यानी कि वॉइड जो होगा, वहां पर एटम्स को अरेंज करना है। तो देखो कैसे अरेंज करोगे, ये इसके जगह पर, ये इसके जगह पर, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरह से अरेंज करते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद अगला जो एटम होगा वो एटम्स जो है वो इस तरह से अरेंज होंगे इसके ऊपर, ठीक, इसके गैप के ऊपर, ये गैप को फिल कर लो। तो ये जो शेप बनेंगी ये होगी क्या, ये होगी 3 डायमेंशनल होगी, ठीक है। आगे गैप इसमें जाकर फिलअप करोगे तो ये जो एटम्स हैं वो कंटिन्यूसली दिखाई आपको पड़ेंगे कैसे, ऐसे तो इस बोर्ड को 2 डायमेंशनल है, और अगर मैं ज़्यादा इस पर इस तरह से ड्रॉ करते चला जाऊं तो ये आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एटम्स को एक दूसरे के बीच में अरेंज कर देना है या गैप्स को भर देना है, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा कैसा, ये बनेगा 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसमें जो है दोनों में अंतर क्या है कि ये जो लेयर डाली जा रही है, ये लेयर, ये जो है वो सी टाइप की लेयर होगी, यानी कि ये जो ऊपर की ओर जो लेयर आएंगी वो सी टाइप की होंगी, और ये जो ऑलरेडी ए बी टाइप की डाली हुई है एटम्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि इन दोनों लेयर्स के बीच में देखो ऐसे करके इस तरह से आपको करना क्या है कि ये 2 एटम्स है, ठीक है, 3 एटम्स ले लो ऐसे करके, तीनों एटम्स के बीच में जो स्पेस है वहां पर एटम को अरेंज करना है। तो आपको बन जाएगा क्या, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप तीनों जाकर ध्यान से देख लेना कि 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है, इसमें एटम्स को किस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।